जल्दी से खाना बना देती हूँ, उसके बाद टीवी सीरियल देखूंगी। मजा ही आने वाला है, आज तो एपिसोड बहुत अच्छा आने वाला है। इस घर का काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए अपने काम ही निपटा करके खत्म करके अपने टाइम अपने लिए खुद ही निकाल लूंगी मैं। मम्मी ने मुझे अच्छे से समझा दिया है। अरे भाभी, आप बड़बड़ा रही हैं, अकेले में बातें कर रही हैं? दिमाग तो ठीक है ना आपका? हाँ हाँ, मेरा दिमाग ठीक है, मुझे क्या होना है, मैं तो अपने आप से बातें करती रहती हूँ। कौन सा काम कब करना है, प्लानिंग तो मुझे ही बनानी पड़ती है ना। भाभी जी, आप ज्यादा फोन मत चलाया करिए, मैंने आपको देखा है आप फोन ही बहुत चलाती हैं। पता है इतनी भीषण गर्मी पड़ी हुई है ना कि फोन भी फट रहे हैं। इंसान तो गर्मी के मारे पागल हो ही रहा है, लेकिन फोन की भी हीट ना बहुत ज्यादा हो जाती है। और आप चलाती रहती हो और चार्जिंग में लगाकर भी चलाती रहती हो, तो ये तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है, खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए। आप ज्यादा इंजीनियर मत बनो, ठीक है ना। अभी आपने बीए पास किया नहीं और मुझे ज्ञान देने आ गई। अरे भाभी, इसमें ज्ञान देने वाली बात नहीं है, सही जानकारी दे रही हूँ। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, मत लीजिए। जब आपके ही सर में कोई नुकसान होगा तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। हाँ हाँ, पता चल जाने दीजिए, फालतू का मत बोला करिए, ठीक है ना। आज तक तो फोन कहीं नहीं फूटा मेरा, ये सब अफवाह है अफवाह, ठीक है ना। फोन के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है भाभी जी, नींबू का शरबत बना के दे देंगी क्या? पहले आप नींबू ले आइए, उसके बाद मैं दे दूंगी। ठीक है भाभी। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, खाना पीना खा करके बैठी हूँ। मेरी बहू ने तो खाना बना दिया है। तुम्हारे ही तो ऐसे, मैं यहाँ पर देखो ससुराल में तपी जा रही हूँ इतनी गर्मी में। और देखो ननद के ऑर्डर, नींबू शरबत बनाओ हैं, मम्मी जी के लिए लस्सी बनाओ, पिताजी के लिए शरबत बनाओ, लस्सी बनाओ, शिकंजी बनाओ, इसी में लगी रहती हूँ। फिर खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, हर काम मुझे ही करना पड़ता है मम्मी जी। अरे बेटा, तुझे तो करना पड़ेगा, और कौन करेगा? तेरे यहाँ बैठी ही कौन है? तू अकेले घर की रानी है, रानी। माँ, रानी नहीं नौकरानी बोलिए, नौकरानी। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, हम जैसे चाहेंगे उस घर में वैसे राज करेंगे। तू फालतू का सोचती रहती है। देख, अच्छे से काम किया कर, अगर नहीं बन रहा है, गर्मी ज्यादा लग रही है तो मैं पिताजी को भेज दूंगी, वो तुझे ले आएंगे मायके, कुछ दिन रह लेना यहाँ पर। हाँ मम्मी जी, पर यहाँ की ताका झाकी कौन करेगा? देखा सुनी, मैं तो अपने मायके नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। मैंने एसी लगवा ली है। सासू माँ को रोटी बनानी पड़ती है, वो भी लाल गेहूं की, और सबके लिए पीले गेहूं की बनाती हूँ। बताओ कितना सारा काम करती हूँ। ननद के कपड़े धोती हूँ, और तो और ननद के देखने वाले भी आ रहे हैं मम्मी जी, आपको पता है। और इतनी डिमांड कर रहे थे ना हाई फाई, तब भी तैयार हो गए हैं। और देखो मेरे चढ़ावे में कैसे गहने चढ़ाए थे कि कोई भिखारी के पास भी ना होंगे। अरे अगर ये लोग ऐसा करें ना तो फिर मुझे बताना, मैं अच्छे से सुना दूंगी तुम्हारी मम्मी जी को। अरे मम्मी, तुम क्या सुनाओगी, मैं खुद ही सुना देती हूँ। ठीक है, जब तू इतनी एक्सपर्ट है तो फिर मुझे क्यों बताती रहती है? हाँ हाँ, वो तो मैं बस ऐसे ही बताती हूँ आपको, मेरे ससुराल की सारी न्यूज़ देती हूँ। मुझे एक एक बात बतानी होती है ना आपसे, तब तक मैं पेट में खाना नहीं पचता। हाँ ये तो है, दिन में कम से कम 20 बार तो फोन लगाकर मुझे हर बात बता ही देती है, पर अच्छी बात थोड़ा ना है। अच्छा माँ, तो फिर कैसी बात है? अपनी मम्मी से नहीं बताऊंगी तो फिर किससे बताऊंगी? अरे देवरानी जी, मुझसे ही बातें शेयर कर लिया करिए, जरूरी क्या है हर बात मायके तक पहुंचाना। मम्मी जी, मैं फोन रखती हूँ, मेरी जेठानी आ गई है कान लगाने। दीदी आप कब आए किचन पे? मैं तो खाना बना रही हूँ। आप ये सब क्या बोल रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे मेरी प्यारी देवरानी जी, भोली सी, आपको चालूपंती आती तो है, पर इतनी नहीं आती है कि लोगों को पता न चल सके। चालूपंती इतनी करो, चालाकी वो करो कि किसी को पता न चले, और वो चालाकी कर रही हो जो हमें पता ही चल जाती है। अरे दीदी, मैंने क्या चालाकी की? आप भी ना फालतू इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। हाँ हाँ, मैंने सब सुन लिया है जी, कि तुम्हें हर बात अपनी मम्मी से शेयर करनी होती है। अरे ससुराल की हर एक बात मायके तक पहुंचाने की क्या जरूरत है? ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में घर टूटता है, दरार आती है। मम्मी तुम्हारी वहाँ से भरती रहती है और तुम यहाँ पर अपना दिमाग चलाती रहती हो। कुछ अच्छा सीखो, अच्छा, तभी परिवर्तन होगा। क्या फायदा तुम वहाँ पर एक छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी चीज सब बता देती हो। ननद के देखने वाले आए नहीं, वो भी तुमने बता दिया। नींबू का शरबत बनाती हूँ, लस्सी बनाती हूँ, मैं सब यहीं पर बैठे सुन रही थी। अरे दीदी, आपने तो मेरी सारी बातें सुन ली हैं। अब मैं दीदी बताओ मैं कहाँ तक करूँ, मैं थक जाती हूँ। अब सारी बातें शेयर तो मम्मी से ही करूँगी ना, और मैं किसी से नहीं कर सकती यहाँ पर। नहीं नहीं, तुम मुझसे कर सकती हो। देखो, हम ससुराल की अपनी कमियां बताएंगे तो लोग कमियां ही देखेंगे, अगर बड़ाई बताएंगे, अच्छाई बताएंगे तो अच्छाइयां देखेंगे। हम अपने ही नजरों में अपने लिए बुरे बन जाते हैं और अच्छे बन जाते हैं, इसलिए बुराई मत किया करो अपने ससुराल की। जैसा है जो है बहुत अच्छा है,
परमात्मा की ने दिया है हमें सब। हाँ दीदी, बात तो आप सही कह रही हैं। अब नहीं करूंगी मैं। सॉरी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, अपनी आदतों को सुधार लाओ। तुम्हें माँ जी भी टोक चुकी हैं कि देखो हर बात में कान में फोन मत लगाए रहा करो। अब बताओ, वहाँ नाश्ते के लिए सब लोग बैठे हैं, तुम यहाँ बातें कर रही हो अपनी मम्मी से, ये कोई तरीका है? अरे वो बिट्टू नींबू लेने गई थी, इस वजह से शरबत बनाने के लिए। मैंने सोचा तब तक मैं बात ही कर लेती हूँ मम्मी जी से। हो फोन बात तब की जाती है फोन में जब हमें एकदम से फ्री हो जाते हैं अपने काम से। लेकिन तुम क्या कर रही हो? काम से फ्री हुई नहीं, काम किया नहीं कि पहले फोन लेकर के बैठ गई। ये तो गलत तरीका है ना देवरानी जी। हाँ हाँ, आप तो देखो जेठानी हो पर काम नहीं करवा सकती हो, बस बाहर बाहर का ही करती रहती है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा। कभी खाना भी बनवा लिया करो, इतनी गर्मी में मुझे गर्मी लगती है। देखो घमौरियां भी निकल आई हैं मुझे, 10 सालों तक मैंने ही किया है। अब मैं बाहर का संभालूंगी क्योंकि मैं जेठानी हूँ, तुम अंदर का संभालो क्योंकि देवरानी हो। मैं नहीं बाहर का तुमको देने वाली, ठीक है ना? छोटी हो छोटी वाला काम करो, मैं बड़ी हूँ तो बड़ी वाला काम करूंगी। ठीक है दीदी, जल्दी से नाश्ता बना करके ले आओ, सभी के लिए उपमा बना दो। अभी बना कर लाती हूँ। अगर इनको ना देखो तो बस ये जाने क्या से क्या कर डालें। इन लोगों ने तो मुझे पकड़ ही लिया। मैंने सोचा कि मुझे कोई जान ही नहीं पाता, पर मैं ही मूर्ख हूँ जो इस साइड को चेहरा किए थी। मुझे आगे साइड को चेहरा करना चाहिए और बात बना लेती कि किसी सहेली से बात कर रही हूँ, पर मैं भी ना चालाक नहीं हूँ। हाँ मम्मी जी, मैं भूल कर आई हूँ, वो नाश्ता रेडी कर रही थी। पता नहीं, तुम तो 5 मिनट में नाश्ता बना करके तैयार कर देती थी। इसका तो पता नहीं चलता तुम्हारी देवरानी कितनी सुल्लर है, बना ही नहीं पाती है। देखो मुझे कब से भूख लगी है। अरे मम्मी जी थोड़ा सब्र किया करिए, नींबू नहीं था, वो नींबू लाने गई थी दीदी, उसके बाद बेचारी वो कर तो रही है। गर्मी भी देखो कितनी पड़ी है ना। हाँ ये बात तो सही है। अरे मम्मी जी अभी वो देवरानी मेरी बहुत नाजुक है, ना समझ है, धीरे धीरे समझ जाएगी। मैं देखो 10 साल में समझ गई, सारा कुछ कर लिया, वो भी कर लेगी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, आप फिक्र मत करो। हाँ तू तो हमेशा अपनी देवरानी का ही पक्ष लेती है, ना जाने क्यों। अगर तेरी सगी बहन होती तो ना जाने क्या करती। अरे तो क्या हुआ माँ जी, मेरी सगी बहन जैसी ही तो है वो। भाई बड़ा प्यार करते, अपनी देवरानी को मानना पड़ेगा। अरे दीदी मुझे कितना चाहती हैं, कितनी बात को संभाल लिया। मैंने तो सोचा मेरी बुराई आकर के करेंगी कि मैं माँ से बातें बता देती हूँ ससुराल की और दिन भर कान में लगाए रहती हूँ फोन। पर दीदी तो कितनी समझदार हैं और कितना ज्यादा बड़प्पन है उनमें कि मुझे कितने अच्छे से बचा लिया और मेरी तो बड़ाई कर रही हैं, बुराई नहीं। वाह दीदी वाह, आप तो मेरी बहन से भी ज्यादा बड़ी निकली। अब मैं आज से एक भी शिकायत नहीं करूंगी माँ से कि मुझे कैसी ससुराल मिली है और ससुराल में क्या हो रहा है। अपने घर की बात घर में ही रखूंगी। अरे लगता है छोटी बहू नाश्ता लेकर के आ गई, देखो तो जरा। अरे छोटी तुम नाश्ता ले आई? अरे यार यहाँ पर लेकर आ गई। हाँ हम लोग बरामदे में मिले नहीं होंगे इसलिए वो यहीं लेकर चली आई। दीदी आप कितनी महान हो, आपको बहुत सारा थैंक यू। आपने मुझे बचा लिया, मुझे इतना प्यार करती है मुझे आज पता चला। अरे छोटी मैं तो तुझे हमेशा से चाहती हूँ, बस माँ को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने उनको नहीं बताया कुछ भी, तुम भी मत बताना। ठीक है दीदी, लेकिन हाँ आज से ससुराल की कोई भी बात मायके या अपनी सहेली से किसी से मत बताना। हाँ दीदी मैं नहीं बताऊंगी अब। अरे क्या बातें हो रही हैं दोनों में गुपचुप गुपचुप, मुझे भी बता दिया करो। अरे मैं कह रही थी कि मम्मी जी को नाश्ता डाइनिंग टेबल पर जाकर रखाओ वरना ठंडा हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ी ना खाएंगी। हाँ माँ जी चलिए नाश्ता तैयार है। ये मीठी सॉस डालूं या तीखी वाली? मम्मी को मीठी सॉस पसंद है, तीखी नहीं। चलो हाँ सीखती जाओ अपनी जेठानी दीदी से, उसे सब कुछ पता है मेरे बारे में। ठीक है दीदी, एक दिन मुझे अपनी क्लास दे देना, सासू माँ को क्या क्या पसंद है और आपको क्या पसंद है, मैं वही बना करके खिलाऊंगी। ठीक है देवरानी जी। मेरी दोनों बहुएं कितनी होशियार और होनहार और समझदार हैं। भगवान सबको ऐसी बहुएं दे, भगवान हमें भी ऐसी सासू माँ मिले हर जन्म में। सही कहा देवरानी जी।